नमस्कार। यूनिवर्सिटी के दिनों में आपस में स्टूडेंट्स की लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी। मतलब अगर बास्केटबॉल मैच का फाइनल है और वो पीजीडीएवी कॉलेज में हो रहा है और वो हंसराज कॉलेज और केएम कॉलेज के बीच हो रहा है, तो दोनों कॉलेजेस के लड़के जाएंगे और झगड़ा होना लाजमी होता था। ऐसे में ख़ास डायलॉग हुआ करता था। जो अपने आप को दिलेर समझते थे उनका डायलॉग होता था, तू जहाँ कहे जिस वक्त कहे मैं आ जाऊँगा, तो जहाँ कहे जिस वक्त कहे मैं आ जाऊँगा। कुछ ऐसी ही ज़ुबान इस्तेमाल करी थी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता श्री मदन लाल खुराना ने जब पोखरण 2 हुआ था कि पाकिस्तान जब भी चाहे जहाँ चाहे चौथी जंग के लिए हम तैयार हैं। ऐसा ही जिक्र किया अभी पिछले हफ्ते हमारे पार्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने, जब उन्होंने चीन को कहा कि भारत अब 1962 का भारत नहीं है, 2017 का भारत है। चीन से जवाब आया कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जैसे भारत 1962 का भारत नहीं है वैसे चीन भी 1962 का चीन नहीं है। उधर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने कह दिया कि भारत इस हालत में है कि वो पाकिस्तान, चीन और जो अंदरूनी दिक्कतें हैं, चाहे वो नेक्सलाइट्स की हों चाहे कुछ और हों, 2.5 फ्रंट पर इकट्ठी जंग लड़ सकता है। ये ब्रिंकमैनशिप है, ये लफ्फाजी है, ये भाषणबाजी है, ये स्टेट्समैनशिप नहीं है, ये राजपुरुषों की भाषा नहीं है, ये मोहल्ले के लड़कों की भाषा है जो शोभा नहीं देती हैं मंत्रियों को या फौज के चीफ को। हुआ ये है कि 3,488 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है चीन के साथ, और वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल तक जाता है। उसमें 220 किलोमीटर का एक सेक्शन है जो सिक्किम से सटा हुआ है, जिस पर भूटान अपना दावा करता है कि वो उसकी ज़मीन है, लेकिन है वो चीन के कब्ज़े में। वहाँ चीन सड़क बना रहा था और हमारे एक पुराना बंकर था उसको तोड़ा, तो हमारी सेना से कहा जो टीम थी कि यहाँ सड़क मत बनाइए, ये इलाका आपका नहीं है। तब से टेंशन चल रही है चीन के साथ। जिस तरह से मौजूदा सरकार ने सयानापन दिखाते हुए बांग्लादेश के साथ ज़मीन के जो मामले थे, जो विवाद थे, वो सेटल कर लिए किए थे, बिल्कुल उसी तरह ये भी सेटल हो सकता है। 1890 में ट्रीटी हुई थी, साइनो ब्रिटिश ट्रीटी, और कुछ का तो कहना है कि जड़ जो है विवाद की उस ट्रीटी के नक्शों में है, क्योंकि जो मार्कर इस्तेमाल किए गए थे वो मोटे मार्कर थे, और मोटे मार्कर की लाइन जब ज़मीन पर, ज़मीनी हकीकत पर देखी जाए तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका बन जाता है। तो दिक्कत वहाँ पर भी है। बेहतर यही है कि राजपुरुषों की तरह, स्टेट्समैन की तरह बर्ताव किया जाए और इस मामले को सुलझाया जाए जल्दी से जल्दी। लफ्फाजी से काम नहीं चलता। दरअसल सन 62 में जो शिकस्त हमें मिली थी चीन के हाथों, वो अभी तक ऐसा ज़ख्म है, एक ऐसा नासूर है जो पूरी तरह भरा नहीं है। तब रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और एक रिपोर्ट भी है 1962 की जंग के बाद, ब्रुक्स हेंडरसन रिपोर्ट, जिसको आज तक पब्लिक नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया गया है। बीजेपी जब विपक्ष में थी और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी बार बार मांग उठाती रही कि ब्रुक्स हेंडरसन रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन उसे नहीं किया गया है। जो भी फौज का प्रमुख बनता है उसे थोड़ी देर के लिए वो दिखा दी जाती है सेना के मुख्यालय में, भी आप जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। उसमें कारण बताए गए हैं कि सन 62 में हमारी हार क्यों हुई थी। वैसे एक किताब आई, द अनटोल्ड स्टोरी, कहा जाता है कि वो ब्रुक्स हेंडरसन रिपोर्ट पर ही आधारित है सारी, कि किस तरह से जब चीन से ख़तरा बढ़ रहा था तब हमारी डिफेंस फैक्ट्रियाँ प्रेशर कुकर बना रही थी। कुल मिलाकर अब हालत वो तो नहीं है जो सन 62 में थी, लेकिन दो लगातार बढ़ रही जो अर्थव्यवस्थाएं हैं भारत और चीन, क्या वो आपस में इस तरह का माहौल, इस तरह का टकराव अफोर्ड कर सकती हैं, या उनके लिए अच्छा है? सुमित्रानंदन पंत की कविता है, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। भारत अभी भी गांव में बसता है, भारत अभी भी गरीब देश है। भारत के जो सबसे गरीब राज्य हैं, मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आसाम। 58 करोड़ 10 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, जो 48% भारत की जो जनसंख्या है उसका 48% है। और इन्हीं 48% में जितने भी बच्चों की मौत होती है पैदा होने के बाद, 70% मौतें इन राज्यों में होती हैं। जितने भी 5 साल से कम बच्चों की मौत होती है, 75%
इन्हीं राज्यों में हैं। और जन्म के वक्त ही जिन बच्चों की मौत हो जाती है, जितनी भी मौत होती है, जो भी संख्या है, उसका 62% इन राज्यों में है। हमारी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या हो? कोई राम मंदिर, कोई गौ रक्षा, या देश की सेहत को ठीक करना, बच्चों की सेहत को ठीक करना? इंडिया स्पेंड नाम की संस्था का जो डेटा आया है, उसकी सूचना आई है, मैं उसके हवाले से सब आपको बता रहा हूँ। उसके मुताबिक 1 लाख जब जन्म होते हैं बच्चों के, तो उसमें माताएं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसका 32% इन्हीं राज्यों में है। यानी 1 लाख में 244 माताएं मृत्यु का शिकार होती है, मौत का शिकार होती है, जबकि जो राष्ट्रीय एवरेज है वो 167 है। यहाँ 244 है इन राज्यों में। इन्हीं राज्यों में 38% बच्चे जो हैं उनका वज़न कम होता है और 40% बच्चों का कद छोटा रह जाता है इन्हीं राज्यों में। मतलब कुपोषण जिसे हम कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, वो इन्हीं राज्यों में ज़्यादा है। भारत की सेहत का ये आईना हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे जो अगुआ हैं, हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, नागरिकों की सेहत नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में 32 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और ग्रीस, चारों देशों को अगर मिला दिया जाए तो उनकी जनसंख्या से भी ज़्यादा। और इन्हीं राज्यों में जितने भी बच्चों की मौत होती है 58% इन राज्यों में होती है। जो 4 राज्य मैंने बताए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनको बीमारू स्टेट्स भी कहा गया है माजी में। आजकल जीडीपी, इसकी बहुत चर्चा होती है कि हमारा जीडीपी 6.1 है, जैसा सरकारी आंकड़े बताते हैं, या 3.5 है, जो इंडिपेंडेंट लोगों का जो आकलन है, असेसमेंट है। जीडीपी शब्द हमारी वोकैबुलरी में आ गया है, लोग कहते हैं कि हाँ जीडीपी कुछ होता है, तो हमारे जीडीपी का सिर्फ 1.3% स्वास्थ्य पर खर्च होता है। 1.3% बहुत ही कम है ये। और अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारी फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, उनको सेहतमंद होना है, हम विश्व गुरु बने ना बने, कम से कम अपनी सेहत तो ठीक कर ही सकते हैं। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।